आज हम समझते हैं कि जो बैंक है वो मंथली या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कैसे फॉर्म करता है, कैसे फ्रेम करता है उनको। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं गिवन डाटा। जो सैंक्शन अमाउंट है लोन 1100 रुपीज़ है और उसको रीपे करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। और जो लैंडिंग रेट है 20% है कंपाउंडेड एनुअली। और हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी कि इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो फर्स्ट मेथड है कि अगर कोई सम है अभी पी है तो आफ्टर 1 ईयर एट द 20% रेट 1.2 पी हो जाएगा। उसके बाद में आफ्टर फर्स्ट ईयर लेट्स मेक ए लाइन डायग्राम। We take a loan from here. After 1 year we have to pay, let's say, x, and after 2 year we have to also pay the money x here. अब हमने दो इंस्टॉलमेंट्स फ्रेम कर ली और दोनों का इक्वल अमाउंट्स है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर जो पी अमाउंट था 1.2 पी हो जाएगा। तो उसमें से इतना डिडक्ट कर देंगे, जो इंस्टॉलमेंट कट जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। तो 1.2 पी माइनस एक्स। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट हो जाएगा इसका 1.2% में 20% लैंडिंग रेंट है, तो इट विल बी 1.2 ऑफ दिस नंबर। तो ये कितना आना चाहिए, जो लास्ट में इंस्टॉलमेंट बची इतनी है, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स। तो सोल्व करने के ऊपर आया, इट विल बी 1.44 पी माइनस 1.2 एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो 1.44 पी इज 1100 is equal to 2.2x, then x will be 1.44 into 1100 upon 2.2. It's come out to be 100 2 times, and it will be 72. 7.2, and x will come out to be 720 रुपीज़। मीन्स जो मंथली एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो 720 है। मंथली एनुअल इंस्टॉलमेंट 120 है, 720। ये तो है सिंपल मेथड। अब इसको हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू से। अंडरस्टैंड दिस, मेक ए लाइन डायग्राम। एंड प्रेजेंट वैल्यू अभी समथिंग है। आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू पे एक्स इंस्टॉलमेंट एंड रिमेनिंग एक्स इज आफ्टर 2 ईयर इज कंप्लीटेड। अब इसको सोल्व करते हैं कैसे। अगर हमें एक्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करती है, जैसे कैसे, अगर फ्यूचर में कोई भी सम 110 है तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब फ्यूचर में जो वैल्यू है उससे कम ही आएगी। टाइम मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। मान लो प्रेजेंट वैल्यू इसकी एक्स है और वो 1.2 से इंक्रीज करेगी, इट विल कम आउट टू बी एक्स। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 1.2, एक्स अपॉन 1.2। तो ये वैल्यू हम वैसे ही जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है एक्स, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो दिस विल बी एक्स अपॉन में, ये 2 ईयर के लिए है तो 1.2 इंटू 1.2, इट्स कम आउट टू बी 1 एक्स अपॉन 1.44। सो जो प्रेजेंट वैल्यू है दोनों इंस्टॉलमेंट्स की, and that will equal to x upon 1.2 plus x upon 1.44 is equal to present value is what? Present value is 1100 रुपीज़। अभी इसको सोल्व करने के ऊपर इट विल बी x upon 12 plus 10x upon 114 is equal to 110. It's come out to be 114. 12 plus 22x 110, it will come out to be x is equal to 110 144 upon 22 5 times, and x is equal to 720। तो ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड है कि जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और जब उनको इक्वेट कर दिया 1100 के, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू 1100 रुपीज़ ही है,
तो फाइनल एक्स कमास टू बी 720। अब इसी को हम फ्यूचर मेथड से करते हैं, मीन्स नाउ समथिंग प्रेजेंट फर्स्ट 1 ईयर के बाद में एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम डिपॉजिट करेंगे आफ्टर 1 ईयर सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मीन्स अब इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो आएगी x इंटू 1.2, जो इसकी फ्यूचर वैल्यू है x इजिकल टू 1.2, ये फ्यूचर वैल्यू है इसकी। और इसकी तो कोई फ्यूचर वैल्यू होगी नहीं क्योंकि तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है कि इसके बाद में तो अपना जो लोन फोरक्लोजर हो जाएगा। तो प्लस x ये किसके बराबर होगा, ये जो करंट जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। प्रेजेंट लेट से p है और 2 ईयर के बाद में 1.44 और प्रेजेंट, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद इट कम्स टू बी x कॉमन x 2.2 is equal to p is 1100 into 1.44. This comes out to be x is equal to 11 into 144 and this is 2.2 and 0.2. It's come out to be 720. X is equal to 720. तो ये फ्यूचर वैल्यू मेथड है, मतलब जो करंट इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद में दिस और इसकी दिस, ये किसके बराबर होगी, जो प्रेजेंट की जो फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट की फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर विल बी 1.44। 1.44 इज कम्स टू बी 20% इंक्रीज एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो नेक्स्ट मेथड है वो है रेशियो मेथड, मीन्स 20% इंक्रीज हो रहा है। इफ़ वी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन इट इज़ 1/5। अगर कोई वैल्यू अभी 5 है 1 ईयर के बाद में वो 6 हो जाएगी। मीन्स वैल्यू कोई अभी 5 है 1 ईयर के बाद में दैट विल बी 6। 2 ईयर के बाद में विल स्क्वायर इट विल बी 25 आफ्टर 1 ईयर एंड दिस इज अबाउट आफ्टर 2 ईयर्स 25 दिस विल बी 36। तो अभी क्लियर समझ नहीं आ रहा कि कितना इंक्रीज हुआ। मीन्स 1 ईयर में जो 5 था वो 6 हो जाएगा और जो 25 था वो 36 हो जाएगा। समझने के लिए इनको इक्वल करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो फर्स्ट है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 30 एंड 36 25 एंड दिस इज 36, दिस कम्स आउट 55 एंड इट्स कम आउट टू बी 72। मीन्स अगर टोटल यूनिट 55 अगर कोई डिस्पर्स लोन दे रहा है तो उसको रिटर्न के अंदर 2 साल के बाद में 72 यूनिट देनी पड़ेगी। और अगर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में है तो हर एक साल उसको 36 यूनिट देनी पड़ेगी। और जो 55 यूनिट है वो हमें गिवन है 1100, अगर 55 के बराबर है तो 36 किसके बराबर होगा, इट्स कम आउट टू बी 100 5 20 720 दैट विल द फाइनल आंसर। तो ये फोर्थ मेथड है। तो ये 4 मेथड हैं जिनसे हमने देखा है इंस्टीट्यूशन को। तो ये तो सब तो हो गया जब हमें इंस्टॉलमेंट अगर लिमिटेड इंस्टॉलमेंट्स हैं, मैक्सिमम 2 और 3 और मे बी 4, लेकिन अगर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट हैं तो उनके लिए फिर MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। उसके अंदर फंक्शन यूज़ करके हम फॉर्मूला फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट मीन्स जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं उस तरीके से फिर।